ये बैल बुद्धि कहीं गलत दवा ना खा ले। इतनी कड़वी दवाई और पानी भी तो देना था साथ में। जब कड़वी करतूते करोगे तो कड़वी दवाइयां तो खानी पड़ेंगी ना। ओ, घर में कोई मेहमान आने वाला? क्यों? ये बिस्तरा बरांडे में क्यों? तो आप गली में सोना चाहते हो? क्यों भाई? इतना सुंदर सा कमरा है मेरा, ऊपर मैं उसमें सोऊंगा। ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ोगे तो दर्द नहीं होगा? टांगे तो टूटी हुई है ना तुम्हारी। और मेरी टांग फंस। क्या? मेरी टांग क्या? टूटी हुई है, खराब है। जोगी पुत्र, अले हल्दी वाला दूध पीला, हड्डी छेती जुड़ जाएगी ना, पीला। हल्दी वाला दूध, दवाई, और ऊपर नीचे भी नहीं करना है, कमरे में नहीं जाना है, हड्डी तो जोड़ी जानी है। ये बिस्तर किसके लिए लगाया? वो डॉक्टर ने कहा ना जी, मेरी टांग टूटी हुई है, ऊपर नीचे जाऊंगा तो टांग और टूट जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नीचे सोऊंगा। सही है, पहले दिन ही आके मेरे मुंडे को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। आंटी ये जोगी के लिए बेटर ही है, लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है तो बस माही, ये एक्टिंग ना कर मेरे सामने। मुझे क्या गलत लग रहा है, मुझे क्या सही लग रहा है, इसकी इतनी चिंता होती ना तो मेरे घर का नजारा ना कुछ और ही होना था आज। तू दूध पी पुत्र, दूध पिला। कुछ चाहिए होगा तो बजा देना। क्या चाहिए? चेक कर रहा था घंटी बजती भी है कि नहीं। आज मैंने अपनी तीसरी बेटी माही चोपड़ा का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तुम दोनों एक साथ कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे तुम दोनों। कहते हैं वक्त सारे जख्म भर देता है, पर मैं वक्त का मोहताज नहीं बनूंगा। वादा करता हूं कि वक्त से पहले ही तेरी सारी मुस्कुराहटें तुझे वापस लौटाऊंगा।
क्या तरीका है ये? जीजू क्या तरीका है ये किसी के घर में गंदगी फैलाने का? चौकी को बुला के ना इसके मुंह पे कुल्ला करवा। एक मिनट बीच बैठो, देखिए तो सही, हमारे सामने तो बड़ी जुबान चलती है इसकी, अपने जीजे के सामने कुछ बोल पाती है कि नहीं? ये कौन है भाई? छोटी विष्णु? भाई माओ के सपने ये होते हैं कि बेटी बड़ी होके उनको जैसी लगे, उनकी जैसी दिखे, पर तू तो अपनी सास जैसी दिख रही है। ओ एक मिनट यार, सास भी नहीं, सास के सास जैसी दिख रही है। भाई माएं कहती हैं हमारी बेटी जीन्स पहनती है, तू तो घाघरे पे आ गई है? और वो भी कोई डिजाइनर घाघरा नहीं, फटा हुआ घाघरा। ये अलमारी में से निकाला है कि किसी घड़े में से निकाला है? सासुमा बड़ा कहती थी मेरी बेटी के हाथ में राजयोग है, और राजयोग नहीं है, ये झाड़ू योग है। सो सास मरी होंगी ना, तब जाके ये पुप्पू पर जाई पैदा होया होगा। ओ मॉडल जी, आओ सर, आपकी गुड मॉर्निंग कराता हूँ। ओ गड्डी का नाम की रखा था? मिग 21। इसका नाम क्या रखा है? झाड़ू 21। ये सब क्या है? मुझसे बोल देती, इतने गंदे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? 2-4 तुझे कपड़े उधार ही दे देती। अब हम औरों पे इतना दान पुण्य करते हैं, तेरे पे भी कर देते। लगता है तुझे फैशन बताना ही पड़ेगा। रुक, आती हूँ। सड़े हुए टमाटर से स्वागत करने देखते। ओ बीजी रुको ना, देखते हैं, रुको जरा। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। और यहाँ बैठने की कोई जगह है जहाँ बैठे? जीजू, नजरिए नजरिए की बात होती है। अगर दिल साफ हो ना तो बैठने के लिए बथेरी जगह दिख जाएंगी। बस बस, बहुत सुन लिए तेरे भाषण, और थोड़े दिनों में ना तेरे सारे भाषण निकल जाने हैं। कुछ दिनों में ना माही, तुझे पता लग जाएगा कि गरीबी की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। माही, जब पर्स खाली हो ना तो जिंदगी खाली हो जाती है। तब तो ना खुशियां रहती है और ना ही प्यार। दीदी, मेरे लिए पैसे या ये खुशियां मायने नहीं रखती हैं। मुझे सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो है मेरी जिम्मेदारियां। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसको साफ रखूं। वाह जी वाह, एक ही रात में ये तबेला तेरा घर हो गया, और ये तबेले वाले तेरा परिवार। ठीक, जहाँ मुझे रहने के लिए छत मिली हो वो तो घर ही होता है ना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हेकड़ी अभी की अभी वैसी है। जीजू, आप जिसे हेकड़ी कह रहे हैं ना, मैं उसे अपना आत्मसम्मान कहती हूँ। बहू अकेली पड़ेगी इन सारा के बीच में, इसकी तो मदद करनी पड़ेगी। अरे वो मिलिट्री में क्या करे, वो बैकअप प्लान। ना बीजी, अब 2-3 दिन हमारे साथ हमारी छत के नीचे रही है, हमारे साथ खाना खाया, देखिए तो सही हमारा रंग चढ़ा है कि नहीं इस पे। अब दिखने में तो छोटी विष्णु लगी रही है, हरकतों से भी होगी कि नहीं, देख तो ले। और जिसे तू घर कहती ना, उसे मैं डस्टबिन कहता हूँ। कचरे की पेटी, जिसमें कचरा डलता है, गंदगी डलती है, वहां लोग रहने के लिए नहीं आते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू भी तो यहां तक पहुंच ही गई। जीजू,
सबसे ज्यादा गंदगी ना इंसान के आसपास नहीं, उसके अंदर होती है, उसकी सोच में होती है। आपको टिल्लू याद है? उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? उसे हमारे घर कौन लाया था? उसे मेरा रिश्ता कौन करवाना चाहता था? और उसके दिमाग में ये किडनैपिंग का आइडिया कौन डाल सकता है जीजू? अरे ये पागल होगी, बकवास कर रही है, कुछ भी झूठ बोले जा रही है। जो अपनी साली और अपने ससुराल वालों के घर में इतना गंद भर सकते हैं ना, उसके लिए पड़ोस में गंदगी फैलाना तो बहुत मामूली चीज है जीजू। और इसे कहते हैं दिमाग की गंदगी, सोच की गंदगी। माही! ये मेरा घर है और इस घर में जो भी रह रहा है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहनों में अनबन है तो बात करके सुलटा लो, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत मत करना यार। और एक बात और याद रखो, अब ये सिर्फ तुम्हारी बहन या तुम्हारी साली नहीं है, अब मेरे जोगी की बीवी भी है वो। और शुक्र मनाओ हमारी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा नहीं है यहाँ पे। यहाँ होते ना तो भागने की जगह ना मिलती तुम दोनों को। औरतें बात कर रही है ना, बीच में कूदना जरूरी है। अपनी नेतागिरी कहीं और जाके दिखाना, यहाँ नहीं, वरना जोगी को आवाज लगा दूंगी मैं। भूल गए पिछली बार क्या हाल किया था? सांस लेने के लाले पड़ गए थे। बुला ले जिसको बुलाना है, हम किसी से डरते नहीं है। अरे मॉडल जी, कमाल कर रहे हो आप। सुबह सुबह क्या छोटे लोगों के मुंह लगना है? चलो आप। पप्पू जी छोड़ो मुझे, मुंह लगने की बात नहीं है पप्पू जी, ये तो खुली धमकी दे रही है। बुला लो जिस गुंडे को बुलाना है। मैं भी ना सीमा धर्मपाल चोपड़ा की बेटी हूँ, बड्डे वट्टों को सीधा कर दूंगी। जा बुला ले। और माही तू, हाँ कल तो मम्मी की बहुत सगी बन रही थी, तू भूल गई क्या? ये वही जनानी है जिसने तेरी माँ के सर पर डंडा मारा था और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। याद है दी, अच्छे से याद। वो तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। आप दीदी, जीजू ठीक कह रहे हैं, इससे पहले की बात आगे तक बढ़े आप चले जाइए। मैं तो मॉडल जी, मुझे ना कुछ फीलिंग अच्छी नहीं हो रही, आप चलो। वाह जी वाह, ये हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। सॉरी, मेरी वजह से आपके दिन की शुरुआत खराब हो गई। स्वच्छ भारत अभियान में आप दोनों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ओए होए होए, और क्या मोहल्ले की गंदगी की बखूबी सफाई की है आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने। ओए क्या ठंडा किया आप दोनों ने उस पप्पू परजाई को। ओ आज के बाद ना गुल्ली भी करने लगेगी ना तो
बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही निकलेगी। और आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो आज मेरे को बता। इससे पहले तू कुछ और कहे। दोबारा कह रही हूँ, साफ साफ सुन ले मेरी गल। ना ये मेरी बहू है ना मैं इसकी सास हूँ। जोड़ियां बनाना बंद कर तू। बेबे कह लो जो कहना है, पर डोंट माइंड। हाँ, आपने जिस तरह से शालू का हाथ पकड़ा था ना, वो देख के लग नहीं रहा था कि आप किसी बेगाने के लिए लड़ रहे थे। मेरे घर में कोई बेगाना भी होता ना तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही लड़ती। ये तो फिर भी तेरी बीवी है। नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं हूं। ओ नाना चलिए, ऐसे नहीं बोलते। बड़ी पोली है तू। तुझे घर वालों ने बताया नहीं, जब दो समझदार लोग बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोलते हैं। और माँ का कहा तो रब का कहा होता है। सबसे बड़ा सच होता है, पत्थर पे लिखी लकीर होती है। और जब एक बार माँ ने कह दिया कि तू मेरी पत्नी है, तो बस तू मेरी पत्नी है। चलिए, होगी तेरी जोगीगिरी कि बाकी है कुछ? इतनी बकवास करता नहीं लड़का। आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं। फिक्र मत करो, जो आपके बेटे ने मेरे साथ किया मैं उसके साथ कभी नहीं करूंगी। वैसे ना ये बात बात पे अपने पति को ताने मारना अच्छी बात नहीं होती। ओ ऐसा भी क्या गलत किया वैसे मैंने? है प्यार ही तो किया है। प्यार नहीं, बर्बाद किया है।